हिमाचल के शाहपुर के रेहलू में जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद करते परिवार की पीड़ादायक दास्तां आपको भी रुला देगी। सरकार जरा इनकी भी सुनो। यहाँ एक गरीब की जान बचाने की भी औकात सरकारी हिमकेयर कार्ड नहीं रखता है। खुद की किडनियां देकर भी माँ के सामने पैसों को लेकर पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी है। बेटे को बचाने के लिए ये माँ सभी से गुहार लगा रही है। हिमाचल प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है तभी से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सरकार के नुमाइंदे सार्वजनिक मंचों से इस बात का जिक्र करना नहीं भूलते कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है और विकास अभूतपूर्व हो रहा है। लिहाजा इसमें दो राय भी कोई नहीं कि जो योजनाएं केंद्र में चल रही हैं, उसी की तर्ज पर प्रदेश भी उन्हें फॉलो करते हुए अपने स्तर पर भी योजनाएं चला रहा है। बावजूद इसके स्थिति फिर भी ढांक के तीन पात है। ऐसा क्यों? देखिए इस खास रिपोर्ट में। घर के अंदर बैठे हुए ये उस परिवार की तस्वीर है जो आज हर लिहाज से खुद को इस प्रगतिशील दुनिया में लाचार और असहाय मानकर चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब से इस परिवार के सर से इसके मुखिया का साया छिन गया, उसके बाद बिस्तर पर लेटा हुआ ये नौजवान बेटा ही इस परिवार के भरण पोषण की आखिरी उम्मीद है। बावजूद इसके विडंबना ये है कि आज इस नौजवान बेटे की महज 32 साल की ही उम्र में दोनों किडनियां जवाब दे गई हैं। आलम यह है कि आज इस परिवार के सामने चुनौती ये है कि अगर बाहर से किसी ने इनके खाने पीने का प्रबंध नहीं किया तो दो निवाले जुटाना भी इनके लिए मुश्किल होगा। अब इनके सर पर ना छत रहेगी और ना ही जमीन जायदाद, इसीलिए क्योंकि जीवन को बचाने वाली बड़ी इमारतों के अंदर बैठे हुए धरती के भगवानों ने साफ तौर पर लिख कर दे दिया है कि पहले तो इस रोगी के लिए किडनियां चाहिए और अगर वो मिल जाती है तो फिर 10 लाख का प्रबंध कर दीजिए, फिर जाकर मरीज की जान बचाई जा सकती है। पारिवारिक सदस्यों की माने तो पीजीआई में अगर किडनी के बिना इलाज के लिए जाते हैं तो 4 साल का इंतजार करना पड़ता है। किडनी साथ लेकर जाते हैं तो 2 साल का लंबा इंतजार। अब इतना इंतजार करेंगे तो उस वक्त तक रोगी को बचाकर भी रख पाएंगे, ये भी बड़ी चुनौती इनके सामने है। थक हार कर अब फैसला ये हुआ कि चंडीगढ़ के ही एक निजी अस्पताल में 10 लाख और खुद की किडनी देकर जान बचाई जानी चाहिए। ये वो माँ है जो अपने कलेजे के टुकड़े को किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहती। एक नहीं, अपनी दोनों किडनियां अपने बेटे को इसीलिए दान कर देना चाह रही है कि उसने अपने हिस्से की जिंदगी जी ली है। अब उसे और क्या चाहिए? अगर बेटे की जान बच सकती है तो, मगर इतने बड़े बलिदान का फैसला लेने के बाद अभी भी पहाड़ जैसी चुनौती इनके सामने 10 लाख रुपए को इकट्ठा करने की है, जो कहां से आएगी समझ से ही परे है। इस परिवार के पड़ोसियों की माने तो कल तक ये भरा पूरा परिवार था, बेहद मिलनसार, मगर बीते 4 साल से ये लोग इस कदर संकट के साए में घिर चुके हैं कि पहले इनके सर से घर के मुखिया यानी सनी के पिता की दुर्घटना में मौत हो गई और घर का मुखिया परिवार से छिन गया। उसके बाद जैसे तैसे घर परिवार को संभाला तो आलम अब ये है कि घर का इकलौता चिराग भी बिस्तर पर लेट गया है। हालत बेहद नाजुक है। मुसीबत में बहुत ही कम लोगों का साथ मिल रहा है। उम्मीद अब सरकार और सरकार के नुमाइंदों से है। पंचायत से भी अगर इन्हें सहयोग मिल जाए तो इस बेटे की जान बचाई जा सकती है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सरकार की ओर से हिमकेयर कार्ड योजना के तहत परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने की योजना चला रखी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के अंतर्गत अब तक 15,01,157 नागरिकों को कैशलेस ट्रीटमेंट प्रदान किया जा चुका है और इसके लिए सरकार द्वारा 144 करोड़ रुपए की राशि भी खर्च की गई है और इसी कार्ड के तहत ये पीड़ित परिवार भी आता है। मगर जहां ये कार्ड चलता है वहां इस बीमारी से संबंधित डॉक्टर ही नहीं मिलते और जहां डॉक्टर मिलते हैं और कार्ड भी चलता है वहां इलाज की समय अवधि
इतनी बता दी जा चुकी है कि तब तक मरीज को राम भरोसे ही रहना होगा। जहां इस मरीज का इलाज हुआ वहां इस कार्ड को ही लेने से इनकार कर दिया गया और अब जहां किडनी देने के साथ साथ उतनी रकम देनी होगी जितनी इस कार्ड की खुद की कोई औकात नहीं है। ऐसे में इस लाचार परिवार को पंचायत और विधानसभा स्तर पर जिन नुमाइंदों से उम्मीद की सबसे ज्यादा दरकार है वो इस तरह से बंगले से झांक रहे हैं जैसे एक आध जिंदगी तो उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रिल्लू जी। ये कहाँ पड़ता है? विधानसभा कौन सी अपनी? शाहपुर। क्या हुआ आपके बेटे को? सर मेरे बेटे को 2 महीने पहले से ही प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ा था इसका। उसकी वजह से ही जब हम हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे ट्रीटमेंट के दौरान ही पता चला कि इसको किडनी की प्रॉब्लम हुई है, किडनी डैमेज हो गई है इसकी। तो डॉक्टरों ने फिर हमें, बालाजी में थे, वहाँ से डॉक्टरों ने फिर हमें रेफ़र कर दिया। हम पीजीआई चले गए। पीजीआई से वहाँ पे हम 18 दिन रहे, वहाँ पे एडमिट रहा। तो उन्होंने फिर बोल दिया कि इसका ट्रांसप्लांट ही होएगा। जी सर। तो फिर उसके बाद कहाँ कहाँ गए फिर आप? फिर उसके बाद सर घर आ गए। घर आने के बाद कभी जाना ही पड़ता था। दूसरे दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कभी टांडा, कभी सिटी हॉस्पिटल, कभी टांडा, ऐसे ही चलता रहा सर। फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। एक दिन टांडा में था एडमिट, रात को ले गई मैं, लेकिन सुबह 5 बजे उन्होंने बोला कि आप जितनी जल्दी होता है पीजीआई चले जाओ। तो फिर इतनी हालत इसकी ठीक नहीं थी कि सर मैं पीजीआई तक पहुंच जाती इसको। फिर किसी ने बताया कि फोर्टिस में हैं डॉक्टर किडनी वाले, तो आप वहाँ पे ले जाओ। फिर मैंने डॉक्टर कुलदीप है वहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट, उनके पास ले गई। फिर उन्होंने एडमिट रखा इसको 2 दिन, तो थोड़ा स्टेबल हो गया सर वहाँ पे। तो वहीं से सर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डायलिसिस भी वहीं पे हो रहे हैं, तो वहीं डॉक्टर इसको देख रहे हैं। जी सर। सरकार ने जो आपका हिम केयर कार्ड बनाया था उसकी मदद मिली है कोई? सर वहीं मिली है, चंडीगढ़ में ही मदद मिली है एडमिशन के दौरान। बाद में यहाँ हिमाचल में कोई मदद नहीं उसकी मिली। हिमाचल में क्यों नहीं मिली कोई? सर जहाँ से हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहाँ पे नहीं है अभी चलता, वहाँ पे कार्ड हमारा। जी वहाँ नहीं चलता? नहीं जी। अच्छा, टांडा में डॉक्टर नहीं, बाकी उसमें चलता नहीं? हाँ जी जी। अच्छा, तो अभी घर में और कौन है कमाने वाला वगैरह? बस सर कोई नहीं है, यही बेटा है, वही बेड पे है सर। कमाने वाला कोई नहीं है, कोई कमाई का साधन नहीं है सर। तो आपके विधायक मंत्री उनसे बातचीत हुई आपकी किसी? कोई बातचीत नहीं हुई सर, किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, कोई नहीं आया यहाँ पे या हम किसी के पास गए। क्योंकि सर मेरे बेटे की तबीयत इतनी ख़राब है, मुझे तो हर रात को भी किसी टाइम भागना पड़ता है इसको लेके, दौड़ना पड़ता है, क्योंकि इसको तो 1 मिनट भी मैं छोड़ के कहीं नहीं जा सकती सर। तो उसके जरिए आप मतलब किसी के जरिए उन तक अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश? पहुंचाया था सर। मेरी सिस्टर हैं, वो भी, उन्होंने भी कोशिश करी है मैम से, हमारे विधायक से मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने यही बोला कि ट्रीटमेंट जो है वो अपने से करवाओ और जो बिलिंग होगी, जो आपके बिल वगैरह, वो मैं क्लियर करवा दूंगी। तो अब तक किसने हेल्प करी है आपके यहाँ पे? सर हमारी विधायक वगैरह की तरफ से तो कोई हेल्प नहीं मिली है, लेकिन हमारे कुछ गाँव के हैं, हमारे बेटे के दोस्त हैं, हमारी बहनें, मेरी बहनें हैं, उन्होंने, और यहाँ हेल्पिंग हैंड वालों ने जो वीडियो डाली है, पता नहीं कहाँ कहाँ से हमारे साथ जुड़े, उन्होंने काफ़ी मदद की है हमारी। तो वहीं से सर हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, वहीं से मैं अपने बच्चे का इलाज करवा रही हूँ सर। पंचायत प्रतिनिधियों ने आकर पूछा आपका हाल? कोई हाल नहीं पूछा सर, कोई नहीं आया, किसी ने कोई हाल नहीं पूछा। आपको बीपीएल या आईपीएल में है कहीं? नहीं जी, किसी में भी नहीं है। बोल, किस में नहीं? बीपीएल में भी नहीं है और IRDP किसी में भी नहीं है सर। हम तो आपने पंचायत प्रतिनिधियों से बात नहीं बोला सर, बोला तो वो कहते हैं कि नहीं, एक तो पहले बोला गया कि मेरी 45 प्लस एज हो गई है तो मेरा BPL में नाम नहीं पड़ सकता। और किसी गांव के मेरे भाई जैसे ही हैं, वो भी, उन्होंने बोला था कि हमें कार्ड दो, इनको डाल दो। और भी हैं पंचायत के प्रतिनिधि भी एक हैं जो कि हमारे नॉन टू ही हैं, उन्होंने भी बोला कि हमें कार्ड दो और इस टाइम हमारे बेटे को, हम गांव के बच्चे को ज़रूरत है, इनको डाल दो। लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई सर, कि हमें किसी ने कोई नहीं डाला, हमें IRDP में या BPL में नहीं डाला सर हमें। आपको क्या कहा गया? सर यही कहते हैं कि हमारे भी कुछ कानून होते हैं, उनके बाहर हम नहीं जा सकते, और जैसे हमें लगेगा तो हम आपको डाल देंगे। अभी तक तो कोई, मुझे ऐसा कोई मैसेज उनकी तरफ से नहीं आया कि हमें डाला कि नहीं डाला सर। क्या वो पंचायत प्रतिनिधि आपके घर आए यहाँ पे? नहीं जी, कोई नहीं आया यहाँ पे। सिर्फ हमारे जो प्रधान है मैडम, उनको मैंने बुलाया था, तो वो बुलाने पे आए थे सर। वोट मांगने आए थे? वोट तो मांगने आए थे सर। सनी जी क्या करते हैं आप? मेरा खुद का काम था पहले, शॉप है मेरी, करियाना की शॉप थी। हाँ जी। कब से बीमार हैं आप? मुझे हो गए 2.5 महीने। क्या हुआ क्या आपको? मुझे किडनी की प्रॉब्लम है,
बीपी की वजह से हो गया था। बीपी काफ़ी बढ़ गया था मेरा, उसकी वजह से किडनी में प्रॉब्लम आ गई मेरे को। एज क्या है आपकी? एज 32 साल सर। तो कहाँ से इलाज चल रहा है आपका? मेरा कुछ मैक्स हॉस्पिटल से चल रहा है अभी तक, पहले मैं पीजीआई से चल रहा था। यहाँ हिमाचल प्रदेश में किस हॉस्पिटल? इधर फोर्टिस में चल रहा है सर। टांडा में क्यों नहीं करवाया आप लोगों ने? टांडा में सर कोई डॉक्टर ही नहीं है अभी तक। आपकी बीमारी का डॉक्टर नहीं? अभी तक नहीं है सर। पहले हम गए थे, टांडा में भी गए थे, पर वहाँ पे कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, इस करके इसमें पहले बालाजी में भी करवाया था कुछ ट्रीटमेंट, पर वहाँ पे भी कुछ ठीक नहीं रहा। घर में आके जैसे डायलिसिस होता था वो तो तबीयत ख़राब हो जाती थी मेरी। फिर किसी ने बताया कि इसमें फोर्टिस में डॉक्टर है, तो वहाँ पे इलाज चल रहा था। अभी वहाँ पे स्टेबल उन्होंने किया है सर, उन्होंने डॉक्टर साहब ने। कितना खर्चा है आपको? यहाँ तो सर हफ्ते का 6,000 लग जाता है करीब करीब जी। तो अभी और कितना खर्चा आने की संभावना है? सर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कहा है तो 7 लाख के करीब तो बताया ही है सर, डॉक्टर का एस्टिमेट उन्होंने दिया है, तो 7 लाख के करीब तो दिया ही सर। 7 लाख एक किडनी या दोनों किडनी में? सर किडनी एक ही चेंज होगी तो फिर जी, वो मदर दे रहे हैं किडनी तो जी। तो कब हो जाएगी फिर उसको? सर पीजीआई में किया था, बताया था, तो उन्होंने जैसे मदर दे रहे हैं किडनी तो 2 साल का वेट बताया है, तो उनकी तरफ से किडनी है तो 4 साल का सर वेट बताया हुआ है। तो मैक्स में तो सर पैसे होंगे तो आज ही करवा लो बेशक। तो 2 साल 4 साल सर्वाइव कर सकते हैं आप बिना किडनी के या? नहीं होगा सर, कैसे होगा सर, आपको पता है अब ऐसे ही हाल रहता है तो 2-4 साल कैसे होगा रिवाइव से, बिल्कुल नहीं होगा। अभी कमाने वाला कौन है यहाँ पर? कोई नहीं है सर, मैं ही हूँ। मैं ही अब बिस्तर पे पड़ा हूँ तो नहीं चल रहा सर कुछ भी। पैसों का कहाँ से जुगाड़ कर रहे हैं? पैसों का सर कुछ वीडियो डाली थी, जो नगरोटा से हेल्पिंग हैंड है उन्होंने डाली थी वीडियो, और जो रिल्लू की महिलाएं, जो महिला मंडल है उन्होंने काफ़ी हेल्प की है हमारी जी। और किससे उम्मीद है आपको कि हेल्प कर सकता है कोई? जो हमारे मंत्री हैं सर वो ही कर सकते हैं अब तो। हमारी सरकार जो है हिमाचल की वो ही कर सकती है सर जी। तो सरकार के किसी नुमाइंदे से मिले हैं आप? बातचीत करी है अभी तक पंचायतों प्रधानों से? नहीं सर, अभी तक किसी से बात नहीं हुई। तो वो जो अभिषेक जी हैं वो आए थे, उन्होंने बताया कि वो बोल रहे थे कि हम करते हैं जैसे हेल्प, आप उन्होंने लेटर दी है तो वो ही है सर, लेटर पे जो आई थी ना। कितना आपको मदद की है उन्होंने, कोई फाइनेंशियल? उन्होंने 10,000 दिया था सर। और कौन आया था आपके पास यहाँ? और पठानिया जी आए थे, तो वो भी बता के गए हैं कि हम एप्लीकेशन देते हैं हेल्थ मिनिस्टर को, वहाँ से कुछ करवाते हैं आपका। आपके प्रधान आए थे यहाँ पे? प्रधान नहीं आए थे, वो उनको फ़ोन किया था तभी आए थे, तब बुला के जैसे फ़ोन करके बुलाया था उनको तभी आए थे वो। विधायक आपके आए हैं आपके नहीं, पास? कोई नहीं आया अभी तक। आप गए कभी उनके पास? नहीं, अभी तक नहीं गए सर हम। किसी के through? कोई गया था तो बताया कि मतलब कि आपने जो आपके खुद से करवा लो बिलिंग में, जो बाद में बिल होगा वो मुझे दे देना, बस वही। ये नहीं कहा कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे हम फोन करते हैं, कुछ पता करते हैं? क्या कहना चाहिए जी? क्या नाम है जी? जसवीर गुप्ता। जसवीर जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ पड़ोस में हमने सुना है कि एक परिवार में हाँ जी, इसको 18 जनवरी को रात को चक्कर आ गया था, तो रात को हमें पता चला, हम उसी टाइम इसके घर गए देखने, तो इनके घर में 2-4 जने थे। फिर पास पड़ोस वाले इकट्ठे हुए, उन्होंने उसको गाड़ी में डाला और शाहपुर ले गए। शाहपुर वालों ने फिर रेफ़र कर दिया इनको टांडा में। तो उधर फिर इनको बोला कि आपका होना ऑपरेशन और आपका ये किडनियाँ वगैरह की प्रॉब्लम है। तो उधर फिर वो चंडीगढ़ पीजीआई वगैरह दिखाने गए, तो उन्होंने भी इनको यही बोला कि ऑपरेशन जितनी जल्दी करवाना है करवा लो, लेकिन इसमें खर्चे का ज़्यादा खर्चा। फिर मेरा भतीजा इधर मेडिकल स्टोर में लगा, उसने फेसबुक में डाला, तो फेसबुक में इधर के जो थे ना इसके फ्रेंड वगैरह या और गांव वाले जो थे और एमआर वगैरह जो थे, उन्होंने जितना उनसे हो सका उन्होंने इसके ग्रामीण बैंक के खाते में डाला। तो कुछ ना कुछ इनको थोड़ी बहुत हेल्प हो गई गांव की। लेकिन अब प्रॉब्लम है इसकी किडनियों वाली। तो किडनियों में जो है वो
इनका प्लांट करने के लिए इनको कम से कम 10 लाख की ज़रूरत है। तो 10 लाख वाला जो है ना वो तभी बन सकता है अगर इनको ज़्यादा हेल्प किसी की मिल जाए बाहर से जैसे कोई एमएलए या कोई और गांव के जो मोहतबर हैं वो अगर इनको कुछ हेल्प दे दें या कोई जैसे एमएलए वगैरह या दूसरे कोई साथ में पंचायत भी हेल्प कर सकती है। इनकी पंचायत फंड से ही मिल सकता है। इनका बीपीएल में भी नाम था पहले, वो प्रधान ने काट दिया। अब इनको हिमकेयर कार्ड की ज़रूरत है, तो उसमें पहले वो बीपीएल का होना ज़रूरी है। हिमकेयर तो है कहते हैं। हिमकेयर है वो रिन्यू नहीं ना हो रहा बिना उसके बीपीएल का सर्टिफिकेट मांग रहे वो सेक्रेटरी से। तो बीपीएल का सर्टिफिकेट इनको तभी मिल सकता है जब नाम होगा, नाम नहीं होगा तो इनको सर्टिफिकेट कोई नहीं देगा। तो उसके बिना जो है इनका वो नहीं चल सकता। अगर उनको हिमकेयर कार्ड मिल जाए तो इनका फ्री में 5 लाख तक हो सकता है। लेकिन अगर पंचायत से इनको नाम नहीं मिला तो वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और इनका काम जो है कैश पर ही होगा।